हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं एक और टॉपिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का। प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। प्रिंसिपल्स मतलब क्या होता है? रूल ऑफ कंडक्ट, जिसको उर्दू में हम कहते हैं उसूल। ठीक है, मेरी उर्दू राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, इंग्लिश जस्ट ओके, सो सॉरी फॉर दैट। एनीवेज, अब हम क्या करेंगे कि एक एक प्रिंसिपल आता जाएगा, मैं आपको वो एक्सप्लेन करती जाऊंगी। ठीक है, इस साइड पे प्रिंसिपल रिटन होगा, यहाँ पे मोस्टली मैंने पिक्चर्स रखी हैं, अगर कहीं पे टेक्स्ट है तो वो डिफरेंट है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज अ ट्रांजैक्शनल प्रोसेस। ट्रांजैक्शनल क्या होता है? ट्रांजैक्शन जो हम बिजनेसेस में यूजुअली जिसको यूज़ करते हैं, क्या है? लेन देन। आपने एक चीज़ ली, दूसरी चीज़ दी, दूसरे ने एक चीज़ दी, दूसरी चीज़ ली। अब हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो ये लेन देन है दो लोगों के दरमियान बातों का, ऑब्वियसली, राइट। अब उसमें लीनियर व्यू तो नहीं है ना। लीनियर व्यू क्या है? स्पीकर लिसनर, स्पीकर लिसनर। ठीक है, एक स्पीकर बोल रहा है बोल रहा है बोल रहा है और लिसनर सुनने वाला सुन रहा है सुन रहा है सुन रहा है। नो, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज ट्रांजैक्शनल व्यू। एक बंदा स्पीकर भी है, लिसनर भी है, दूसरा बंदा भी स्पीकर भी है, लिसनर भी है। जब ये बोलता है ये सुनता है, जब ये बोलता है तो ये सुनता है। ठीक है, तो वो अपने रोल्स शिफ्ट करते जा रहे हैं। ऑलराइट, दैट्स व्हाट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज। ये एक प्रोसेस है लेन देन का। एक बंदा जब बोलेगा दूसरा सुनेगा, दूसरा बंदा जब बोलेगा पहला वाला सुनेगा। अब इसमें ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं और ज़्यादा लोग भी यही फंक्शन वो करेंगे कि एक ने बोलना शुरू किया तो दूसरों ने सुना, दूसरे में से किसी ने बोलना शुरू किया तो और लोगों ने सुना, जो पहले बोल रहा था वो भी सुन रहा है। तो ये बेसिकली ट्रांजैक्शनल प्रोसेस है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज पर्पसफुल। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का एक मकसद होता है। आप जब बोल रहे हैं उसका एक मकसद है। मैं अभी कुछ बोल रही हूँ, मैं आपको कुछ समझाना चाह रही हूँ, तो दैट इज़ व्हाट लर्न। मैं आपको एजुकेट कराना चाहती हूँ, आप लर्न करना चाहते हो, तो दिस इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का पर्पस है। ये रिलेट, जब आप किसी के इमोशन से किसी से रिलेट करते हो तो आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यूज़ करते हो। ठीक है, आपसे बताते हो हाउ यू आर फीलिंग। जब मैं आपकी बात सुनूंगी तो मुझे होगा कि हाँ यार, मैं इससे रिलेट कर सकती हूँ। ओके यार, आई गेट इट, ही इज़ गोइंग थ्रू दिस। तो दैट्स व्हाट रिलेट। फिर आ जाता है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस क्या है? मैं आपको बता रही हूँ, यार दिस पेन इज़ सो गुड, या मेरा लैपटॉप अभी है लेनोवो सो आई कैन गो, यार माई लैपटॉप इज़ सो गुड, इट्स सो ईजी। मैं आपको जब इसकी चीज़ें बताऊंगी, कम्युनिकेट करूंगी, तो यू विल बी लाइक इंट्रीग्ड। आपको क्यूरियोसिटी होगी, आप कहोगे हाँ यार मुझे लैपटॉप तो लेना था, तुम थोड़ा और बताओ, आई गेट दिस वन। ठीक है, ये मैं थोड़ी एक्सट्रीम एग्जांपल दे रही हूँ। लेट्स से अबाउट अ बुक, यू आर आर रीडर। आप एक रीडर हो, आपको बुक्स न्यू बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ यार मैंने ये बुक पढ़ी, ये इतनी अच्छी थी, ऐसी थी, ये वैसी थी। व्हाट विल यू डू? यू विल टेल मी यार यस थैंक यू सो मच, मैं ये बुक खरीदने जाऊँगा, मैं ये बुक पढ़ूंगा क्योंकि आई विल लाइक इट एज वेल। ठीक है, अब ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मैंने क्या किया? मैंने आपको इन्फ्लुएंस किया कि हाँ ये बुक खरीदो, लुक दिस बुक इज गुड, लुक दिस पेन इज गुड, लुक दिस लैपटॉप इज गुड। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का ये पांचों में से कोई मकसद हो सकता है। हेल्प करना, आपको कुछ समझा रही हूँ, आपकी कोई चीज़ हेल्प कर रही हूँ, आपने मुझे अपनी सिचुएशन बताई, यार आई फील दिस दिस दिस, इस चीज़ में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, उस चीज़ में प्रॉब्लम होती है। नाउ वी आर कम्युनिकेटिंग एंड आई एम हेल्पिंग यू और यू आर हेल्पिंग मी। इवन दीज रोल्स आई फील लाइक हम एक दूसरे के स्विच करते रहते हैं। ठीक है, आपको टीचर्स ने अक्सर अक्सर कहा होगा कि ऐसा नहीं है सिर्फ आप मुझसे सीखते हैं, मैं भी आपसे सीखता हूँ। हाउ? दे ऑब्जर्व यू, वो आपकी चीज़ें देखते हैं, वो न्यू चीज़ें आप लोगों से सीखते हैं। स्पेशली अगर कोई बहुत ओल्ड टीचर है, आप उसको अक्सर औकात ऐसा हो रहा होगा कि टेक्नोलॉजी सिखा रहे होगे। ठीक है, तो ये रोल्स भी वो आप साइमल्टेनियसली दोनों ही एक दूसरे पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब हेल्प, दो लोग हैं आपस में गम शेयर कर रहे हैं, एक ने एक चीज़ बोली, दूसरे ने दूसरी चीज़ बोली,
एक दूसरे को आप हेल्प कर रहे हैं ना, इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं, किस तरह से, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू। एंड देन देयर इज प्ले। आप मे बी कोई बहुत अच्छे इवेंट के बारे में बात कर रहे हो, आप मेमोरीज, जिसको हम कहते हैं नॉस्टैल्जिया, ओ माय गॉड रिमेंबर दैट कार्टून, ओ माय गॉड यार वो याद है हम जो वो गेम खेला करते थे, ओ वो चीज़ याद है। दिस इज व्हाट, दिस इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है प्लेफुल, फॉर द पर्पज ऑफ प्ले, यू आर हैविंग फन, आप फन के लिए कर रहे हो। Alright, these could be a few purposes of interpersonal communication. Now, interpersonal communication is ambiguous. Ambiguous मतलब होता है confusing. Alright, ambiguous मतलब होता है confusing. अब ये confusing क्यों है? क्योंकि हर बंदा हर मैसेज को अपने तरीके से इंटरप्रिटेट करता है। जैसे कि अब मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, जब मेरी एक एक वीडियो में एक इंसान उसी वीडियो को बहुत अच्छा कह रहा होता है, एक बहुत बुरा कह रहा होता है। क्यों? क्योंकि दोनों का परसेप्शन अलग अलग है। हो सकता है वो थोड़ा हायर लेवल का बंदा हो, या हो सकता है वो उसको उससे भी कम लोअर लैंग्वेज और थोड़ा और मुझे नीचे जाके अपनी उस पॉपुलेशन को टारगेट करना पड़ेगा। जो नॉर्मल बंदा था उसने मेरी बात समझ ली, वो मुझसे कनेक्ट कर गया, लेकिन और लोग नहीं कर पाए। दे वर लाइक थम्स डाउन, आई हेट हर, अजीब सी है, हाथ गंदे हैं, व्हाट इज दिस। दे कुडंट अंडरस्टैंड माई वीडियो, उनको समझ नहीं आया कि मैं क्या बोल रही थी, हालांकि मैं एक ही चीज़ बोल रही थी। मेरी वीडियो तो बिल्कुल कांस्टेंट है ना, आप तो ऐसा भी नहीं है ये कह सकते हो कि यार उसने अलग बात सुन ली, मैंने अलग, आवाज़ वगैरह सब कांस्टेंट है, लेकिन आप लोगों के अपने परसेप्शन अलग है। मैंने परसेप्शन पे वीडियो बनाई थी, इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कार्ड पे लगा दूंगी। तो हमारे परसेप्शन की वजह से क्या है, एम्बिग्विटी आती है कि हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को डिफरेंटली लेते हैं। अब ये बंदा इस फिश की बात कर रहा है, ही इज टॉकिंग अबाउट फिश, बट दिस पर्सन इज टॉकिंग अबाउट दिस वन। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, एम्बिगुअस, कंफ्यूजन हो जाती है। तो बाज़ औक़ात हम सवाल पूछ के उसको सॉल्व कर देते हैं, बाज़ औक़ात नहीं करते, बाज़ औक़ात हो नहीं पाती, और जब नहीं हो पाती, कंफ्यूजन होती है, तो वो एक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम लाना शुरू कर देती है। ठीक है, इट कैन बी एनी रिलेशनशिप, ब्रदर सिस्टर, एम्प्लॉयर, किसी का भी हो सकता है, लेकिन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कंफ्यूजिंग होती है, ये इसका प्रिंसिपल है, रूल है। लेकिन आपको उसे इतना सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है, इस तरीके से बयान करना है कि उसमें कंफ्यूजन ना रहे। मुश्किल है, लेकिन टाइम के साथ आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, जब आप अपनी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को यूज़ करते रहेंगे तो यू विल रियलाइज हाउ टू से थिंग्स, मैं ये एम्बिग्विटी कैसे ख़त्म करूँ, लेकिन हो सकती है ख़त्म टू एन एक्सटेंट। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि दो लोग बिल्कुल एक जैसा सोचें, बट आप उन्हें कन्वे कर सकते हो अपना मैसेज। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में बी सिमेट्रिकल और कॉम्प्लीमेंट्री। क्या है? सिमेट्रिकल इज सिमिलर, कॉम्प्लीमेंट्री क्या था, मैंने आप लोगों को बताया था, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री विच इज एडिंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एडिंग समथिंग एक्स्ट्रा, इंफॉर्मेशन भी नहीं, एडिंग समथिंग एक्स्ट्रा इज कॉम्प्लीमेंट्री। सिमेट्रिकल, सिमिलर। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप दोनों हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि दो लोग बिल्कुल एक जैसे, अगर एक बंदा एग्रेसिव हो रहा है, दूसरा बंदा भी एग्रेसिव हो रहा है, एक इंसान बहुत लव शो कर रहा है तो दूसरा बंदा भी लव शो कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री हो, यानी अगर एक इंसान अग्रेसिव है तो दूसरा काम है, एक इंसान बहुत लव में है, दूसरा नॉर्मल है, तो इससे क्या होता है, चीज़ें बैलेंस आउट हो जाती हैं। अब नॉर्मल से नॉर्मल ये मुराद नहीं है अनइंटरेस्टेड है, इट जस्ट मीन्स के एक इंसान जब शो कर रहा है लव तो दूसरा थोड़ा चिल रह के उसको करने देता है, एंड देन व्हेन द अदर पर्सन इज शोइंग तो दूसरा पर्सन काम रहता है। ठीक है, ऐसा होता है, एक इंसान को गुस्सा ज़्यादा आता है, दूसरा काम है, यू गाइज आर लाइक, तुम दोनों का मुझे लगता है यू गाइज आर सॉर्टेड आउट, तुम लोग आराम से चला लोगे। अब एक दो फ्रेंड्स हैं, एक ज़्यादा ऑर्गेनाइज है, एक अनऑर्गेनाइज है, आप दोनों को इन अ रूम एज रूममेट्स रहना है, तो क्या होगा, सब लोग कहेंगे यार यू गाइज आर मेड फॉर ईच अदर,
मतलब एक इतना अनऑर्गेनाइज है, दूसरा ऑर्गेनाइज है, तो आप दोनों क्या कर रहे हो, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो। उसी तरह जो पहले ऑर्गेनाइज था उसको कुकिंग नहीं आती, जो अनऑर्गेनाइज है उसको कुकिंग आती है, तो दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। तो जब वो एक साथ रहेंगे तो ये जो एक दूसरे की खामियां हैं उनको फुलफिल कर देंगे, उनको ख़त्म कर देंगे। लेकिन अगर दोनों लोग ऑर्गेनाइज्ड हैं और दोनों को कुकिंग नहीं आती, नाउ हियर देयर माइट बी अ प्रॉब्लम। आप दोनों कहेंगे यार तुम सीखो कुकिंग, दूसरा कहेगा नहीं यार तुम सीखो, मैं क्यों सीखूं, मेरे पास भी काम है, दूसरा कहेगा मेरे पास भी काम है, यू नो। एंड ऑब्वियसली बोथ रिलेशनशिप्स कैन वर्क, बट ये दोनों में से किसी एक कैटेगरी में रिलेशनशिप आ सकते हैं। नाउ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन रिफर्स बोथ टू कंटेंट एंड टू द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स। क्या है, सीक्वेंस पे, आपके इवेंट्स पे डिपेंड करता है, कंटेंट पे भी डिपेंड करता है कि आपका रिलेशनशिप, ऑलराइट, क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कंटेंट और रिलेशनशिप बिटवीन पार्टिसिपेंट्स पे डिपेंड करता है, इवेंट्स पे डिपेंड करता है। अब क्या है, लेट्स इमेजिन, ठीक है, मैं यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें करने लग जाती हूँ और फिर मैं आ जाती हूँ, बातें कर रही हूँ नॉर्मल, मैं बेसिकली, हम फेस टू फेस नहीं है, लेट्स से दिस, यस, एक टीचर है, वो आगे पीछे की बातें कर रहा है, अपने बारे में बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, आपने अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करना शुरू कर दिया। अब और आप अपना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। अब किसने कब किया ये हमें पता नहीं, लेकिन आपने कहा कि टीचर ने अपनी बातें शुरू करना वो कर दी कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, तो मैंने मोबाइल यूज़ करना शुरू कर दिया। टीचर ने कहा कि बच्चों ने, बहुत से ने मोबाइल यूज़ करना शुरू कर दिया, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर दूँ। अब किसने क्या किया ये हमें नहीं पता, दोनों एक दूसरे पे ब्लेम डाल रहे हैं कि यार इसने ये किया तो मैंने ये किया, मैंने ये किया तो उसने ये किया, ऑलराइट। लेकिन क्या रियलिटी है ये तो हमें नहीं पता, ठीक है, पर परसेप्शन दोनों डिफरेंस हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक ने किया एक ने किया, क्या है, कंटिन्यूएशन है, ठीक है। हर एक्शन स्टिमुलेट करता है दूसरे के एक्शन को। हो सकता है टीचर ने पहले बात करना शुरू की हो सकता है स्टूडेंट ने पहले फ़ोन यूज़ करना शुरू किया हो, लेकिन एक चीज़ ने दूसरी चीज़ को स्टिमुलेट किया कि हाँ, स्टूडेंट ने फ़ोन यूज़ करना शुरू किया, स्टूडेंट का मे बी इंटरेस्ट ना हो, मे बी वो थोड़ा इधर उधर देख रहा हो, फ़ोन ना यूज़ कर रहा हो, टीचर ने वो नोटिस किया, टीचर ने थोड़ी बातें आगे पीछे करना शुरू कर दी, तो स्टूडेंट को लगा यार ये टीचर तो पढ़ा ही नहीं रहा, उसने क्या किया, अपना फ़ोन यूज़ करना शुरू कर दिया, ऑलराइट। अब इसमें क्या है, रिलेशनशिप उनका जिस तरह का है उस हिसाब से उन्होंने अपनी कंटेंट को अप एंड डाउन किया। अब अगर कोई मीटिंग में एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, वो भी कुछ और करना शुरू कर देगा, नहीं, उसका बॉस से बेसिकली एम्प्लॉयर, तो वो कहेगा यार ये क्या कर रहे हो, लुक इनटू द मीटिंग, यहाँ देखो मीटिंग चल रही है ना। क्योंकि उनका रिलेशनशिप डिफरेंट है, क्योंकि इनका रिलेशनशिप डिफरेंट है, तो उनका जो कंटेंट है वो भी डिफरेंट है। और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज पंक्चुएटेड, क्या है, आप डिफरेंट अप्रोच हो सकती है। एक इंसान खामोशी से बैठा है, एक इंसान ने कहा यार इंट्रोवर्ट है, ठीक है, दूसरे ने कहा यार ये ना वो क्या कहते हैं, सैड है, अपसेट है, ही हैज़ अ लॉट ऑफ इश्यूज, तीसरे ने कहा यार वो सोच रहा है, चौथे ने कह दिया यार वो तो राइटर है, राइट कर रहा है, ही इज लाइक यू नो ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा है। अब ये क्या है, आप जब कम्युनिकेट नहीं भी कर रहे हो, वो साइलेंटली बैठा हुआ था, सिटिंग साइलेंटली, लेकिन उस पर भी बहुत उसने कम्युनिकेट किया और उस हिसाब से सब लोगों ने अपने अपने परसेप्शन के हिसाब से उसका कम्युनिकेशन जज किया। नाउ दिस हेयर कम्स एम्बिग्विटी, और हेयर कम्स जब वो नहीं कम्युनिकेट कर रहा था तब भी वो कम्युनिकेट कर रहा है। मैं स्माइल दे रही हूँ, तब अगर कोई इंसान देख रहा है तो इट्स अ साइन कि मैं उसके साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ। मैंने आंख मारी, तो अगर किसी ने देखा, नहीं देखा तो कुछ कम्युनिकेशन नहीं हुआ, लेकिन देखा तो उसके लिए वो कम्युनिकेशन हुआ, ठीक है। इट शोज आई एम इंटरेस्टेड, या मे बी इट्स मेरी आंख भड़क रही थी, वैसे ही मेरी आंख में कोई इशू था, बट उसको लगा आई एम इंटरेस्टेड,
स्माइल दी, हो सकता है मैं किसी और को दे रही हूँ जो बंदा उस बंदे के पीछे जा रहा था, लेकिन उस बंदे को दोनों को लगा मैंने स्माइल दी। दिस इज व्हाट। और हो सकता है मैं दोनों को ही नहीं दे रही थी, मैं अपने ही कुछ सोच और गुमान में थी और स्माइल कर रही थी, उन दोनों को लगा मुझे दे रही है। दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली जब मैं अपना इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन नहीं भी कर रही तब भी मैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर रही हूँ। दैट्स व्हाट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज punctuated. Now, last principle basically what is it? Interpersonal communication is inevitable, irreversible and unrepeatable. Inevitable आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है? Inevitable क्या है कि आप ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं कर रहा communicate. आई एम कटिंग आउट ऑल द कम्युनिकेशन. यू कैन नेवर डू दैट. जैसे कि मैंने कहा अगर आप नहीं भी कम्युनिकेट कर रहे तब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इट्स इनएविटेबल. इरिवर्सिबल क्या है? आप रिवर्स नहीं ले सकते. हो सकता है आपने फेसबुक पे कुछ डाला एंड देन डिलीट कर दिया, बट जिसने वो पढ़ लिया उसको वो याद है, उसकी मेमोरी में इट लिव्स. ठीक है? अब वो गुड मेमोरी है, बैड मेमोरी है, दैट डजेंट मैटर, बट आप उसको रिवर्स नहीं कर पाए. इट लिव्स देयर. इसी तरह मैं आपको कुछ बोलती हूँ, इट लिव्स देयर. अगर मैं कोई गलती कर रही हूँ आपको याद रहेगी और आप मुझे ज़रूर याद कराएंगे कमेंट में. ये बताएं ना बताएं कैसा था, कैसी लेक्चर था, कैसे वीडियो थी, ये ज़रूर बताएंगे. आपने ये गलती कर दी, लुक एट यू, शेम ऑन यू. दिस इज व्हाट कि अब मैं उस चीज़ को वापस तो नहीं ले सकती ना. अब मैं वीडियो डिलीट कर दूँ दोबारा बना दूँ उसमें भी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन अगर उसमें नहीं भी हुई तो जिसको ये चीज़ याद थी उसको तो याद ही रहनी है. और हो सकता है वो मेरे चैनल पे दोबारा कभी ना आए बिकॉज मैंने एक मिस्टेक कर दी. एंड इट्स अनरिपीटेबल. आप एक विजुअलाइज दे सकते हो, यार इसने ये कहा, इसने वो कहा, उसने वो कहा, लेकिन यू कैन नेवर क्रिएट द एग्जैक्ट सिनेरियो. एग्जैक्ट चीज़ कैसे हुई, ठीक है, यह आप अपने मेमोरी से किसी और को नहीं बता सकते. आप कोशिश कर सकते हो टू योर बेस्ट, बट इट कैन नेवर बी 100%. और दो लोगों ने कोई कॉन्वर्सेशन की थी वो उसको दोबारा रिपीट कभी नहीं कर सकते फॉर अ थर्ड फ्रेंड. फिर वो बहुत डिफरेंट तरीके से करेंगे, उस तरीके से उस तरीके का 100% कम्युनिकेशन रिपीट नहीं हो सकता. दैट्स द लास्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया तो आई एम सो सॉरी, बट या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई रियली होप कि आपको समझ आया. मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो थम्स अप, डू सब्सक्राइब एंड शेयर, और कमेंट कर दिया करें अगर कोई भी ऐसी बात हो तो. आई अप्रिशिएट इट. आई रिप्लाई टू एज मेनी एज पॉसिबल. आजकल तो पुराने वालों को भी रिप्लाई दे रही हूँ जस्ट इन केस. एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय गाइज.